ओम शारदां शारदां भोजवदनाभदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। माननीय सचिव महोदय एवं माननीय प्रधानाचार्य महोदय भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के से प्राप्त निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण घर से कक्षाओं के संचालनार्थ मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी शास्त्री कक्षा में प्रथम घटिका में मेघदूत खंड काव्य पर श्लोक की व्याख्या की थी। उसी क्रम में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए व्याख्या प्रसंग को पुनः उद्धृत कर रहा हूँ। छात्रों, मेघ को देखकर यक्ष जो अलकापुरी से कुबेर द्वारा विप्रोषित है, अपने प्रिया के पास संदेश भेजने की चेष्टा करता है। कवि कहता है, तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकबलया भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः। आषाढ़स्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श। अबला विप्रयुक्त प्रस्तुत में श्लोक है। लिखेंगे जब हम तो लिखेंगे पहले संदर्भ में कि प्रस्तुत में श्लोक है। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास कवि कुलगुरु दीप शिखोपाधि विभूषितस्य वैदेर्भिरीति प्रयोजकस्य उपमालंकार प्रियस्य महाकवि कालिदास विरचितस्य मेघदूत खंड काव्यस्य या महाकवि कालिदासेन विरचितं मेघदूत खंड काव्यात् प्रथमो पूर्वमेघात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोकेऽस्मिन् कविः यक्षेण मेघदर्शनं बिभृणोति। यक्षः मेघं दर्शयति। तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकबलया भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः। आषाढ़स्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श। अबला विप्रयुक्त है कनकबलया भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः कामित्यस्य विशेषणः। अबला विप्रयुक्त है अबलया भार्यया विप्रयुक्त विप्रोषितः कान्ताविरही तथा च कनकबलया भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः। कनकबलस्य वा कनकस्य यः बलयः कटकं तस्य भ्रंशेन पतितेन रिक्तः शून्यः प्रकोष्ठः जस्य कक्षान्तरे प्रकोष्ठः स्यात् प्रकोष्ठः पूर्वपराधितः इति शाश्वतः। विरह दुःखात् कृशः कृशत्वेन प्रकोष्ठः क्षीणः कनकबलयः भ्रष्टः। कामी सः कामुकः स यक्षः कतिचित् मासान् नीत्वा कतिचित् मासान् अष्टौ मासान् तस्मिन्नेव पर्वते रामगिरिपर्वते नीत्वा व्यतीत्य यापयित्वा
आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट शानुं वप्र क्रीड़ा परिणत गजम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श मेघम ददर्श। ईदृशः सः कामी मेघ यक्षः कतिचित् मासानि नीत्वा अष्टौ मासान् तस्मिन्नेव पर्वते हित्वा व्यतीत्य यापयित्वा आषाढ़स्य प्रथमदिवसे आषाढ़नक्षत्रस्य वा आषाढ़मासस्य अत्र विभेदः। आषाढ़मासस्य प्रथमदिवसे आश्लिष्टशानु पर्वतशिखर सन्निकटं मेघं ददर्श मेघं प्रेक्षणीयं मेघं ददर्श दर्शनीयं मेघं ददर्श। अर्थात कीदृशं मेघं वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं। वप्र क्रीड़ा उत्खातकेलि शृंगाद्यै वप्र क्रीड़ा निगद्यते इति शब्दारम्भे लिखितमस्ति। तस्मिन् वप्र क्रीड़ा उत्खातकेलयः तासु परिणतिः तिर्यकदन्तप्रहारः ईदृशं गजमिव प्रेक्षणीयं दर्शनीयं मेघं बालाहकं ददर्श अवलोकितवान्। अत्र लोलुपमा अलङ्कारः लुप्तोपमा अलङ्कारः। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि मेघदूत के आगे श्लोकों में कहते हैं वो कवि कि कब हमारा श्राप समाप्त होगा। मेघ से कहते हैं कि जाकर मेरी प्रिया से कह देना कि शापांतो में भुजग बलया दुत्थिते सारंग पहाड़ो। सारंग पहाड़ो मन विश्रोह भुजग सेना उदित्थिते। जब भगवान विष्णु शेष सज्जा से उठ जाएंगे तब मेरे शाप का अंत हो जाएगा। अर्थात कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयनी हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं और हरि प्रबोधिनी एकादशी को यक्ष कहता है कि हमारा शाप समाप्त हो जाएगा। पुनश्च एक जगह और विरोधाभास है। नित्वामासान आगे के इनके श्लोक में आया है। ये चौथे श्लोक में कहते हैं अपने आप कि नित्वा प्रत्यासन्ने नभसदयिता जीवितालम्बनार्थी। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी अर्थात श्रावण महीना नज़दीक है। श्रावण महीने के नज़दीक होने पर प्रत्यासन्ने नभसि नभि श्रावण महीने के नज़दीक होने से दयिता जीवितालंबनार्थी वह दयिता अपनी प्रिया के जीवन का आलंबनार्थी है। और इसलिए आषाढ़ महीने के प्रथम दिन जो है अपनी संदेश को अपनी प्रिया तक भेज करके, क्योंकि आया है कि संदेश पहुंच जाएगा, तो कम से कम एक हिंदी साहित्य के कवि हैं घरानंद, वो लिखते हैं अपनी कविता में कि झूठी बत्यानी ते प्रत्यानी ते उदास भय के अब न घृत घन आनंद निदान को अधर लगे हैं आन करके प्रयाण प्राण चलन चाहत है संदेशु लय सुजान को। वो कहते हैं कि अब बादशाह द्वारा विप्रोषित कर दिए जाने पर वह घनानंद किसी पर्वत शिखर पर बैठ कर के अपनी अंगुली को फाड़ कर अपने खून से अंतिम कविता लिखता है कि
झूठी बत्यानी के पत्यानी ते उदास है कि झूठों बातों से अब वो आएगी सुजान, अब आएगी ऐसे बातों के इससे उदास हो के अब न घृत घन आनंद ज्ञान को। अब यह जो है प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, घिरने से घिर नहीं रहे हैं, यानी अधर लगे हैं आन करके पयान प्राण। ये प्राण अब आ करके हृदय से अधरों पर लगे हुए हैं, अधरुष्ट पर जग रुके हुए हैं। क्यों रुके हैं? तो संतोषों निकल चलन चाहते हैं, अब निकलना चाहते हैं, लेकिन एक आशा है कि अब चलन चाहते हैं संदेशों ले सुजान को, शायद अब भी कोई संदेश सुजान का संदेश आ जाए, इसलिए रुके हुए। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो अंगनानम, इसी में कभी कहता है कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो अंगनानम, जो पुष्प के सदृश जो अंगनाओं का हृदय है वो आशा ही है, रुद्धि उनके हृदय को, उनके प्राण को रोक लेता है। इसीलिए चाहता है कि आषाढ़ नक्षत्र युक्त जो पौर्णमासी तिथि है उससे प्रथम दिवस से उस प्रथम दिन में उस मेघ को देख करके और वह यक्ष अपना संदेश अपनी प्रिया के पास भेज देना चाहता है। क्योंकि यद्यपि आगे लिखते हैं कि वो थोड़े ही दिन की बात है, 4 ही मिनट मुझे शेषान मासान गय चतुरो लोचने मीलयित्वा, शेषान मासान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा। उत्तर में 25वां श्लोक में कहते हैं कि बस 4 ही महीने और मेरे बाकी हैं। ये आषाढ़ महीने से कार्तिक महीना 4 महीना नहीं रह जाता है। फिर भी आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक 5वां महीना है, फिर भी प्रत्यासन्ने न बसी, सावन महीना नज़दीक है, उसको लेकर के 4 महीने की गणना करते हैं। कभी का ये अपना कुछ तर्क हो सकता है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी न आषाढ़ महीने से 4 महीने बचती है और न श्रावण महीने से भी तो 4 महीने करने में कुछ कम ही हो जाएगा। लेकिन वो संदेश अपना भेजता है और जा कर के स्नेह भरे नज़रों से वह मेघ को देखता है। आगे कहते हैं इस प्रस्तुत श्लोक में भी संदर्भ वही रहेगा, केवल उसका प्रसंग बदल जाएगा। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतिकाधार हेतु अंतर्बाष्पश्चिरवनिचरो राजराजस्य दध्यौ, मेघालोके भवतसुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयजने किं पुनर्दूरसंस्थे। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतिकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरवनिचरो या राजराजस्य दध्यौ, मेघालोके भवतसुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयजने किं पुनर्दूरसंस्थे। कभी कहता है कि राजराजस्य अनुचरः यक्षः, राजराजस्य अनुचरः यक्षः अंतर्बाष्पं कौतुकाधान हेतुः तस्य पुरा कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ, मेघालोके सुखिनः अपि जनः सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्तिः भवति कंठाश्लेष प्रणयजनिः पुनः दूरसंस्थे की। प्रस्तुते श्लोके संदर्भ तो ही रहेगा, केवल प्रसंग बदलना होगा कि प्रस्तुते श्लोके यक्षः मेघ दर्शनानंतरम स्वकीय हृदयगति वृत्तिम हृदयगते मनोभावं प्रदर्शयति, तस्य हृदये पत्न्याः प्रति चिंतां तमुद्वेजयति। राजराजस्य अनुचरः, राजानः यक्षाः, तस्य राजा सम्राट अर्थात कुबेरस्य, राजराजस्य कुबेरस्य अनुचरः सेवकः सः यक्षः अंतर्बाष्पः, अंतर्बाष्पः धीरोदत्तत्वात् अंतःस्तमिताश्रुः सन् कौतुकाधान हेतुः कौतुकेन अभिलाषया कौतुकाधान हेतुः तस्य मेघस्य पुरः सम्मुखं
कथमपि येन केन प्रकारेण स्थित्वा चिरं दध्यौ बहुकाल पर्यन्तं चिन्तयामास तं मेघं दर्शयामास अवलोकितवान् मनोविकारोपशमन पर्यन्तमिति। मनोविकारं किं? मेघालोकं, मेघदर्शनं। कहत वदति यत् मेघालोके मेघदर्शने सति सुखिनः अपि जनः, यः जनः प्रियासन्निकटः प्रियासहितः प्रियाजन संगतस्यापि चेतः चित्तम् अन्यथा विचलितो भवति। मेघदर्शनेन ये जो जनः सुखितः प्रियासम्मुखः पार्श्वे स्थितः तस्यापि चेतः चित्तम् अन्यथा भूत्वा वृत्तिव्यापारो यस्य सः अन्यथा वृत्तिर्भवति विकृतिम् आपद्यते। एवं भूते कंठाश्लेष प्रणयिनी कंठालिंगनार्थिनी जनी दूरे स्थित्वा दूरे स्थितिर्यस्य तस्मिन् दूरे संस्थे किं पुनः विरह किमुतु वक्तव्यम्। अस्मिन् विषये हिंदी भाषायाः लोकनायकः कवि तुलसीदासेन अपि निवेदितं वर्तते यत् घनघमण्डनवगर्जित घोरा प्रियाहीनमनं नर्पत मोरा। भगवान राम ने भी लक्ष्मण से कहा है कि हे लक्ष्मण, घनघमण्डनवगर्जित घोरा प्रियाहीन मन नर्पत मोरा। उनको भी यह अपने प्रिया जानकी से दूर रहने पर उनके मन में भी एक डर यह घर कर रहा है कि पता नहीं प्रिया का क्या होगा। सावन महीने में इस तरह की प्रवृत्ति अक्सर विरही जनों को या प्रणयी जनों को हो जाया करती है। तो इस तरह से कुबेर का वह नौकर अपनी प्रिया से दूर रह करके अपनी आंसुओं को, अपनी आँखों में आंसू भरकर उत्कंठा उत्पन्न कर देने वाले उस मेघ को सम्मुख किसी प्रकार खड़ा होकर देखता है और चिंतन करता है। कभी कहता है कि बादलों के छा जाने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त विकृत हो जाता है। फिर गले मिलने की अभिलाषा वाले व्यक्ति के दूर रहने पर फिर उस विरही की क्या स्थिति होगी, क्या दशा होगी, ये तो विचारणीय ही हो। यहाँ पर सुखिना अपि जो कहता है तो सुरत भाजा, जो सुरत व्यापार में तल्लीन लोग हैं, मेघ के दर्शन कर मेघ के आ जाने पर वह प्रिया से अपनी आसक्त हो जाया करते हैं। और जो इस तरह जिसकी प्रिया ने उसके कंठ में आलिंगन करके चुम्बन आदि व्यापारों द्वारा जिसकी वह उसके साथ इस तरह के व्यापार की हो और आज वो दूर हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। इस स्थिति को विरही जन ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये अपना यक्ष का कहना है, ये कवि का कहना है। यहाँ पर जो चित्त का विकार जो है वो उसके लिए जो है अर्थांतरन्यास अलंकार को प्रदर्शित करता है। अर्थांतरन्यास अलंकार इस कवि से श्लोक में है और छंद तो मंदरा करंता है, सभी लोग इससे बीत हैं। और इसके बाद कल पुनः मैं आगे से इसे प्रत्यासन्नी नमश दयिता जीवितालंबनार्थी जीम्युते न स्वकुशलमयी हारिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रही कुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचन स्वागतम व्याजहारा। इसकी व्याख्या में कल आप लोगों के संग प्रस्तुत होगा। बस आज के लिए इतना ही।